हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करेंगे लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन सबसे पहले करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में जो पैटर्न होता है वो होता है x + 5 = 6। सपोज करिए ये एक इक्वेशन है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लीनियर इक्वेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल पर वो 1 होती है। इसी तरह से 2x + 6 = 8 है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, जैसे x² + 5x + 6 एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। तो मैक्सिमम पावर से हम पहचानते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होगी। इस तरह से 2x² + 5x + 8 सपोज करिए ये है, तो ये भी एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन को स्टडी करेंगे। लीनियर इक्वेशन को करने के लिए कुछ रूल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला रूल है प्लस, अगर कोई साइन है इधर जाएगा इक्वल के तो माइनस हो जाएगा। माइनस का साइन इक्वल के इधर जाता है प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई का साइन है इक्वल के इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड का कोई साइन है इक्वल के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, राइट। कोई भी साइन अगर हम एक साइड से दूसरी साइड में ले जाते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो वो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये रूल आपको याद होना चाहिए। चलिए उसके कुछ टाइप्स देखते हैं, इनके कुछ टाइप्स को देखेंगे। टाइप वन में जो है इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि x + 5 = 3 है या 8 है, 8 कर लेते हैं। x + 5 = 8 है। अब हम क्या करेंगे, x एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हमें फाइंड आउट करना है, और इस वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए प्लस या माइनस की जो भी वैल्यू है उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में, इधर जाएंगे तो राइट हैंड साइड में जाएगा। तो अभी हम देख चुके हैं कि कोई भी साइन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो चेंज हो जाएगा। इसके पास प्लस का साइन है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा s = 3। आपका आंसर हो जाएगा 3। टाइप टू में सपोज करिए x - 5 है = 8 है। x = ये -5 है, इक्वल किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x = हो जाएगा 13, राइट। इसी तरह से टाइप 3 देख लेते हैं। टाइप 3 में अगर कोई क्वेश्चन 2x = 16 लिखा हुआ है, 2x = 16 है, तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में है 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको हम इक्वल के इधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। ये हम लोग ने देखा था ना, अगर मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन 2, 2 8 जा 16। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 में सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया है x + 5 = 18। अब इसमें क्या करेंगे, x/5 = 18 है, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x = यानी कि x का मल्टीप्लाई आपने 1 में किया, = 18 का मल्टीप्लाई आपने 5 में किया, तो x बन जाए x हो जाएगा, और 18 5 ज़ा 90। ये 4 टाइप्स हैं, इसके अलावा और टफ नहीं जाएगा क्वेश्चन आपका, इसी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट।
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पैटर्न होता है ax² + bx + c, ये इसका पैटर्न होता है। तो इसको करने के लिए सपोज करिए कोई क्वेश्चन है x² + 5x + 6, इसको हम फैक्टर मेथड से करेंगे। फैक्टर मेथड से हमें करने के लिए यहाँ पर +6 गिवन है, तो 6 को हम इस तरह से फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पर, तो 6 के पास कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ऐड करने पर 5 आ जाए। +6 को इस तरह से फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसीलिए ऐड करने पर ही हम कोई भी फैक्टर लाएंगे। तो 3 × 2 कर दिया, 3 × 2 = 6 हो गया। 5 कैसे आ जाएगा, 3 और 2 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 5 आ जा रहा है, राइट। तो इस तरह से हमें फैक्टर मिल गए हैं, x² 3 + 2x + 6। सेकेंड लाइन में आप इस तरह से लिख देना, फैक्टर लिख देना। और उसके बाद जो है x² x² प्लस, अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करिए, ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन अंदर भी, तो प्लस 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 हो जाएगा 3, और इधर से x आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x हो जाएगा +6। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ले लीजिए। x² है और यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर x कॉमन है, x को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेते हैं तो उसका डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पावर हो जाएगी 1, और x से x कट जाएगा, ये बचेगा 3। इन दोनों में कॉमन है 2, 2 1 = 2, x बचेगा, ये प्लस 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 आ जाएगा, 2 3 = 6। आप देख सकते हैं x + 3 यहाँ पर भी है, x + 3 यहाँ पर भी है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। x + 3 को अगेन आप कॉमन ले लीजिए और x + 3 ये हो जाएगा x + 2। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, x² + 5x - 6। अब देखिए यहाँ पर -6 है, क्वेश्चन तो सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। +6 था, अब हमने कर दिया -6। अब -6 को इस तरह फैक्टर करना है कि माइनस करने पर 5 आ जाए, माइनस करने पर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो हमने क्या करें किया, 6 × 1 = 6 कर सकते हैं, 6 × 1 = 6 कर सकते हैं। तो अगर हम 6 में से 1 माइनस कर दें तो क्या जाता है 5, तो हमारे फैक्टर मिल चुका है। x² + 6 - 1 x - 6। अब आप क्या करोगे, इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर दो, 6x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x आएगा -6। यहाँ पर कॉमन लेंगे x, ये हो जाएगा x + 6। जहाँ पर कॉमन ना दिखे वहाँ पर लेते हैं 1, ठीक है। तो माइनस प्लस x हो गया, माइनस प्लस 1 6 = 6, दोनों में सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। x + 6 फिर से कॉमन ले लीजिए, x + 6 जो है फिर से कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x + 6, x + 6 से x + 6 कट जाएगा, बचेगा x, प्लस माइनस माइनस, x + 6 कट जाएगा, बचेगा 1। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ये NCERT की हम लोग बुक कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2 क्लास 7th। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x - 1 = 0। तो क्या हो जाएगा, x = रूल के क्या होगा, ये माइनस का साइन है, इक्वल के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +1। तो प्लस लिखते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस का साइन अगर आता है तो उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर ये A था, अब ये B है। इसी तरह से कह दिया गया x + 1 = 0। क्या करेंगे, x = +1 है, इधर आ जाएगा -1। देखिए यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, यहाँ पर +1, प्लस लगाइए ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस आपको लगाना ज़रूरी है, राइट। क्वेश्चन नंबर C देखिए, क्वेश्चन नंबर C में x - 1 = 5, x = 5 को यहीं पर रखेंगे, -1 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x = 6। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर D करेंगे। क्वेश्चन नंबर D है x + 6
इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2, 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 में से -6 जाएंगे तो बचेंगे -4। क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में गिवन है y -4 इज इक्वल टू -7 है। तो y इज इक्वल टू -7, ये माइनस है, राइट हैंड साइड में लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -3। अगर माइनस प्लस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ है y -4 इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4, 4 इधर आएगा +4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी में y + 4 इज इक्वल टू 4, y + 4 इज इक्वल टू 4। बहुत अच्छी एक्सरसाइज दी हुई है, आप जरूर करिएगा इसको। 4 + 4 है, इधर आएगा -4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखते हैं h। सारे पैटर्न्स दिए हुए हैं यहाँ पर। y + 4 इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू -4 + 4 है, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो ये टाइप 1 में था, टाइप जो भी बताई थी टाइप 1 और 2। अब देख लीजिएगा। अब देखिए दूसरी टाइप के देखते हैं जिसमें मल्टीप्लाई में क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ए गिवन है 3l इज इक्वल टू 42। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 और l के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 अपॉन, ये डिवाइड में आ जाएगा, l इज इक्वल टू 3 × 3 और 3 × 4 = 12। इसको कट कर दीजिएगा, रिड्यूस कर दिया, आ गया आपका 14। बी का क्वेश्चन है b/2 इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर डिवीजन में है, डिवीजन में अगर होता है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे 1 लगा दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यानी b का मल्टीप्लाई होगा 1 में और 6 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो b इज इक्वल टू 6 × 2 = 12। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में p/7 इज इक्वल टू 4, p/7 इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, p × 1 इज इक्वल टू 7 × 4, p इज इक्वल टू 7 × 4 = 28। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है 4x इज इक्वल टू 25, 4x इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू 25/4, तो ये आपका आंसर हो गया। इसका क्लास 8 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर 3x इज इक्वल टू 2x + 18, राइट। तो इसमें जो है थोड़ा सा हार्ड हो गया, लग रहा होगा हार्ड हो गया, लेकिन हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करो, वेरिएबल को एक वन साइड ले आओ, ठीक है। तो 3x, 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो 3x में से 2x माइनस करिए, हो जाएगा x इज इक्वल टू 18। देखिए कितना आसान था, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर जो वेरिएबल हो लेफ्ट हैंड साइड में भी दिए हों, राइट हैंड साइड में भी दिए हों, तो आप क्या करोगे, उसको लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि वन साइड कर लो, या तो लेफ्ट हैंड साइड में कर लो या राइट हैंड साइड में कर लो। फिलहाल तो आप लेफ्ट हैंड साइड में कर लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो 2x को इधर ले आए, माइनस में हो गया, ये प्लस में था, इधर आएगा इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। तो हो जाएगा 5t - 3t है, इधर आएगा तो 3t हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू -5 -3 है, इधर आएगा तो हो जाएगा +3। बस साइन का कन्वर्जन है, जैसा कि मैंने आपको रूल बता दिए थे वैसे ही आपको करना है। तो 5t में 3t जाएंगे, आपके बचेंगे 2t 2t इज इक्वल टू -2। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा -2, ये मल्टीप्लाई में अपॉन में आएगा 2 × 1 = 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x।
यहाँ पर देखिए वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, क्या करोगे, वन साइड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 3x इज इक्वल टू ये 5, 9 इधर आएगा -9, 5x में 3x जाएंगे, बचेंगे 2x इज इक्वल टू माइनस का 4, x इज इक्वल टू माइनस का 2/2, 2 टू ज़ा 4, माइनस का 2, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z, तो 2z को इधर ले आइए, 4z माइनस का 2z हो जाएगा इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो बचेगा 2z इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि आपसे बोला गया कि आपने आंसर को चेक करो, यानी वेरीफाई करो कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, सही है या गलत है, तो इसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तो कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2x, जो वेरिएबल है राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, हो जाएगा माइनस का x है तो इधर हो जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू 14 माइनस 1 है तो इधर आएगा +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 15/3, 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू 5, 3 5 ज़ा 15। चलिए चेक करते हैं, अपने आंसर को चेक करते हैं। चलिए चेक, जो भी वैल्यू आई है उसको पुट कर दीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 5, जहाँ भी x है, जहाँ भी x है यानी कि 2 है इंटू x, 2 और x के बीच में कौन साइन है, इंटू, x की जगह 5 रखिए, -1 इज इक्वल टू 14 माइनस x की वैल्यू 5, 2 5 ज़ा 10 माइनस 1, राइट, तो 10 में से 1 माइनस करिए, कितने आएंगे 9, और इसी तरह से 14 में -5 करेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल राइट है, मतलब कि दोनों तरफ सेम आंसर आना चाहिए। अगर सेम आंसर आ रहा है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ये चेकड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, बाकी के आंसर आप खुद चेक कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन करूँगा। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7, बहुत कठिन लग रहा होगा, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, पहले आप क्या करोगे, एक काम कर सकते हैं कि 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x, ये हो जाएगा आपका प्लस का 4। अब देखिए सही है, अब हमारे लिए आसान हो गया। 8x वेरिएबल को इधर लाइए, 3x हो जाएगा, 4 को उधर ले जाइए -4, और ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 0.5, x की वैल्यू आ जाएगी 5 का डिवाइड 0 में करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए इसके आंसर को चेक करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आंसर सही आया है कि नहीं सही आया। कोई चेक करिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7, 8 इंटू एक्स की वैल्यू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू 0 माइनस 1 प्लस 7, 8 में का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे आएगा 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3,
0 में 1 माइनस करेंगे, आएगा -1 प्लस 7, ये हो जाएगा 4, 3 बन जाए 3, माइनस का 3 प्लस 7, 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। आपका आंसर बिल्कुल राइट है, दोनों तरफ सेम आंसर आए, ये हो जाएगा चेक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 ही था ना, हाँ 7, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। तो अब इसको करने के लिए क्या करें, x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा कि 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x में, ये 5 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x प्लस 10। अब देखिए आपका सही है, 4x इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 4x प्लस 4 10 जा 40, फिर हो जाएगा 4x 5x, 4x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, ये हो जाएगा 4x 40, ये बचेगा x इज इक्वल टू 40, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको भी चेक करते हैं एक बार whether it is right or wrong। पुटिंग करिए, x इज इक्वल टू 40, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं चेक। तो x की वैल्यू को 40 करिए, इज इक्वल टू 4/5, जहाँ भी x है वहाँ पर 40 कर लेंगे, 40 कर लेंगे, 40 है ना, तो 40 इज इक्वल टू 4/5, 40 और 40 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सॉरी ये 10 है भाई, 10 है, ये 50 हो जाएगा, 10 है, ये हो जाएगा 40, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मैंने 40 लिख दिया था, तो 40 प्लस 10 इज इक्वल 40 प्लस 10 हो जाएगा 50, 4/5 इंटू 50, 5 से 50 कट जाएगा, 5 10 जा 50 हो जाएगा, और 10 4 जा 40 हो जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट कर दिया गया, लग रहा है डिफ़िकल्ट है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको सारे रूल्स याद हैं, सारे रूल्स पता हैं, प्रैक्टिस है अच्छे से, तो आप बिल्कुल आसान से कर लोगे। तो 7x/15 है, इसको इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू 3 -1 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर यहाँ पर जो है एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, -7x इज इक्वल टू 2। आई होप आप लोगों को फ्रैक्शन आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें फ्रैक्शन नहीं आते, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ये हो जाएगा 3x/15 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा कि सारे क्वेश्चंस में हम लोग कर रहे हैं इस तरह से। तो 3x इज इक्वल टू, इस तरह कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि 3 नीचे चला जाएगा और 15 से ही कट जाएगा, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। डिवाइड कर दिया तो x इक्वल टू 3 5 15, ये हो जाएगा 10।